हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, बाल विकास की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चंस। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष टेट एंड सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये डाउट क्लियर कर दूं, ये क्लास दोनों लेवल के लिए है, प्राइमरी एंड जूनियर के लिए। ओके ना? तो जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। सिलेबस की वीडियो, एग्जाम पैटर्न की वीडियो देखना है अगर आप लोगों को, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको और भी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके ना? चलिए, और डेली क्लास का टाइमिंग आप सब लोगों को बता दे रहा हूं। डेली सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे एंड शाम 7 बजे आपकी क्लास होगी। 3 क्लास डेली होगी, तो टाइम से आपको क्लास को देखना है। और अभी से तैयारी में आप लोग जो है जुट जाएं। सीटेट फिक्स है, दिसंबर में होना तय है उसका। एंड यूपी टेट थोड़ा सा लेट हो सकता है, जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। बहुत ही जल्द दोनों के फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। तो तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि आने वाली सुपर टेट की भर्ती में जो है 1/4 मार्क्स जो है इसके भी जोड़ सकते हैं टेट एंड सीटेट के। तो इसमें फोकस करें। इसमें अगर आप लोग फोकस कर दिए, सब्जेक्ट अपना जो है स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो सुपर टेट में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ओके ना? चलिए, एक बार सभी को गुड इवनिंग भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि और सारे बच्चे लाइव आ सकें, उनको भी हेल्प मिल सके। पहला प्रश्न यह है, शैशव काल की अवधि क्या है? जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, या जन्म से 3 वर्ष, या 2 से 3 वर्ष तक। ये पिछली बार के टेट एग्जाम में पूछा गया था। चलिए बताइए सब लोग, शैशव काल की जो है अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, और यही जो है सही करवाया गया था आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इस अवस्था में बालक का जो है शारीरिक तथा मानसिक विकास तेजी से होता है, ये भी आपको याद रखना है। किस काल में होता है? शैशव काल में। ओके ना? चलिए, अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार जो है 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डॉट डॉट अवस्था में है। किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक, या संवेदी गतिक में। देखिए, अगर पूछे संवेदी गतक, संवेदी गतक का जो अवस्था आयु होता है वो आपका हो जाता है 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक का पूछे तो मूर्त संक्रियात्मक का जो अवस्था आयु होता है वो होता है 7 से 11 होता है। कितना होता है? 7 से 11 होता है। ओके। औपचारिक संक्रियात्मक का कितना होता है? इसका होता है 11 से 15। और पूर्व संक्रियात्मक का कितना हो जाएगा? 2 से 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से जो है 7 पूछ रहा है, तो कौन सा आपका हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ना? चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विकास डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर बढ़ता है। तो किससे किसकी ओर बढ़ता है विकास, ये आपको बताना है। बहुत अच्छे सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी टेट फॉर्म की अपडेट आएगी, सीटेट फॉर्म की अपडेट आएगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिलेगी हमारे चैनल एजुकेशन मिसाइल के माध्यम से। तो विकास ध्यान रखना, हमेशा जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। किसकी ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वातावरण एवं पालन पोषण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, या अनुवंशिकी एवं वातावरण से। कल वाली अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, सिलेबस वाली है, तो जाके वीडियो सभी लोग देख लेना। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है वो। स्ट्रैटेजी वाली भी वीडियो आप लोग जाके देख लेना। तो प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये डियर संबंधित है अनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। यहाँ पे 4 का जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि इनमें से कौन सा विकास का एक जो है सिद्धांत नहीं है? बताएंगे सब लोग, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है वीडियो में, फटाफट लाइक कर दो। लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं मिलता है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। चलिए, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो यहां पे आपका ये वाला, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये आपका विकास का एक सिद्धांत नहीं है। 5 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब है आपके। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जो है थर्मोडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? जैसे यहाँ पे देखिए, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम एंड प्रभाव का नियम, या तत्परता का नियम। तो यहाँ पे बताना आपको है कि निम्न में से कौन सा थर्मोडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। वीडियो को लाइक कर देना।
इस वीडियो में 50 लाइक कंप्लीट होनी चाहिए। होप करता हूँ कंप्लीट आप लोग कर देंगे 50 लाइक, बस छोटा सा टारगेट है। यहाँ पे 6 का आपका ये वाला सही हो जाएगा, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, बताएंगे सब लोग बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ या बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो बताएंगे सब लोग बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल हैं क्या। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आंसर सभी लोग बताया करें आप लोग। तो बाल केंद्रित शिक्षा में जो है शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, 7 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। बताएंगे सब लोग, पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। औपचारिक संक्रियावस्था, पूर्व संक्रियावस्था, मूर्त संक्रियावस्था या संवेदनात्मक जो है गामक अवस्था। बताएंगे वो कौन सी अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। बहुत अच्छे, तो वो जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रिय अवस्था। यहाँ पे 8 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, किसकी ओर होती है। बताइए सब लोग, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है किसकी ओर। पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, या सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, या पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, या सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। तो ये होता है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। 9 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखाता है। बताएंगे सब लोग, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वयस्क अवस्था। तो बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है, तो ये दिखता है किशोरावस्था में। 10 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए, इसे जो है तूफान की अवस्था भी कहा जाता है किशोरावस्था को, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य क्या है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य क्या है, बताएंगे सब लोग। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य क्या है, स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। ओके 11 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। TAT का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका मापन है। बहुत अच्छे। और CDP की बुक अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग जो है ज्ञान गंगा की बुक ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, बिल्कुल छोटी सी पतली सी बुक है, उससे आप लोग जो है अपना स्कोर कर सकते हैं। सभी लोग आंसर करेंगे। और टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड या CTET एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके माइंड में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग फॉलो करके मुझसे बातचीत भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए बताएंगे सब लोग इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए सब लोग। तो यहाँ पे TAT का उद्देश्य जो है निम्न में से किसका मापन होता है। इसका उद्देश्य वो होता है अभिक्षमता। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये जो TAT है इसके परीक्षण में जो है कार्ड होते हैं, तो इसमें कार्डों की संख्या अक्सर पूछता है। तो कार्डों की संख्या होती है TAT में 31। कितनी होती है, 31 होती है। ओके चलिए, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं। व्यक्तित्व या अभिवृत्ति या बुद्धि या मूल्य से। बताएंगे सब लोग किससे संबंधित हैं। 13 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। 13 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अभिवृत्ति आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यक्ति भिन्नता का क्या अर्थ है। वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है। वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है।
कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होती, यही जो है व्यक्ति भिन्नता का अर्थ होता है। ओके, चलिए बहुत अच्छे। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? ये होता है मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी से होता है। 15 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही जो है भिन्न होता है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है क्या? सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ये जो है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। 16 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? तो 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? इसका फार्मूला होता है, क्या होता है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। क्या होता है यहाँ पे नोट कर लेना आप लोग। मानसिक आयु, ये मानसिक समझ लेना, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। अब यहाँ पे मानसिक आयु कितनी है इसकी? 8 है, और वास्तविक आयु कितनी है? 5। सॉल्व करिए फटाफट। 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160, 160 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये फार्मूला नोट कर लेना, फार्मूला ही डायरेक्ट कभी कभी दे दिया जाता है उल्टा सीधा, पता रहेगा तो कर लेंगे, 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक जो है उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। एटीन का यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभिक्षमता। ओके, चलिए। संवेग की उत्पत्ति जो है किससे होती है? शारीरिक विकास से, मूल प्रवृत्तियों से, संप्रतियों के निर्माण से, या आदर्श से? बताएंगे सब लोग, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? तो संवेग की उत्पत्ति जो है किससे होती है? ये होती है मूल प्रवृत्तियों से। 19 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले जो है विधिक रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि वृद्धि को जो है शामिल करता है, वह है कौन सा सिद्धांत या कौन सा कारक, ये आपको बताना है। यहाँ पे 20 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए? नहीं। प्रेरित करना चाहिए? रोक देना चाहिए? अनुमति नहीं देना चाहिए? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, प्रेरित करना चाहिए कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए। यहाँ पे 21 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें, और विश्वास के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितनी भी डेली क्लास हो, हर एक क्लास को ज्वाइन करना है, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? पियाजे का, स्किनर का, क्रो का, या कोहलर का? जितने भी टॉपिक्स दिए हैं यूपी टेट एग्ज़ाम के सिलेबस में, सारा का सारा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा। एक एक टॉपिक वाइज क्लास लूँगा मैं हर सब्जेक्ट की। 22 का यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह कथन किसका है? स्किनर का है। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? रिपीट हो गया, ये प्रेरित करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो ... से ग्रस्त है, वह सा और वाज
मतलब इसको ये पढ़ता है और इसको ये पढ़ता है, तो ये किससे ग्रसित है? डिसलेक्सिया से या शब्द जम्बलिंग विकास डिसलेक्समिया से या डिसमॉर्फिया से? ये इससे मतलब क्वेश्चन जरूर आते हैं। डिस्कैलकुलिया हो गया, ये सीटेट में बहुत पूछता है, यूपी टेट में कभी कभी पूछ लेता, सीटेट में आना तो फिक्स है इसका, 4 से 5 क्वेश्चन आता है। जैसे जिसको गणितीय प्रॉब्लम रहती है गणित में, तो इसको जो है डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। अगर जैसे पढ़ने में दिक्कत है, पठन में दिक्कत है, तो वो संबंध होता है डिसलेक्सिया से, ठीक है। डिसमॉर्फिया, जैसे एक मुर्गा है और किसी और बिल्कुल उसी तरह के पक्षी को देख को बोले कि ये मुर्गा है, मतलब भ्रम हो जाए, तो वो जो है डिसमॉर्फिया कहलाता है। ओके ना, तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सब पढ़ाऊंगा, जब टॉपिक आएगा समझ में आ जाएगा आपको, अभी आपको ना समझ में आ रहा, होप करता हूँ। चलिए, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, वाइगोस्की के सिद्धांत का जो निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। यहाँ पे 25 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो निगमन से आगमन की ओर आपका नहीं है शिक्षण का सूत्र, बाकी सब हैं आपके। हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरण की शुरुआत होती है। छात्र की जो है वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है किससे? बताएंगे सब लोग किससे संबंधित हैं? ये शारीरिक से संबंधित है। किससे? शारीरिक से संबंधित। तो 27 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगर आप लोग बीएड या डीएलएड कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन तो रटा होगा आपको। 36 मिनट का समय होता है। कितना? 36 मिनट का समय होता है। यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि कारण क्या है आपको बताना है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा ... का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अभी मैंने बताया कि अगर पठन में दिक्कत हो, पढ़ने में दिक्कत हो, तो वो डिसलेक्सिया से होगा। 30 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ना। लिखने से संबंधित हो डिस्ग्राफिया हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया गणितीय हो जाएगा। ओके, चलिए शो फ्रेंड्स, ये थी आज की बाल विकास की सीडीपी की स्पेशल क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो भी अपडेट है, जो भी क्लास है, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।